हर शुक्रवार लड़की अपने साइकिल में एक लोमड़ी की पूंछ लगाती और रंग के बाल्टी में छेद कर देती। जैसे ही सीटी बजती वह तेजी से निकल पड़ती। 5 सेकंड बाद कुछ आदमी उसका पीछा करने लगते। अगर कोई फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले पूंछ पकड़ लेता तो उसे 1000 युआन जीतते। अगर कोई पकड़ नहीं पाता तो लड़की 5000 युआन जीतती। जीतने के लिए दोनों तरफ एक पागलपन भरी दौड़ शुरू हो जाती। बाल्टी से गिरता रंग पुरुषों को उसका निशान पकड़ने में मदद करता। पीछा छुड़ाने के लिए लड़की लगातार सड़कों में मुड़ती घूमती रहती, लेकिन पुरुष लगातार पीछे आते रहते। मोड़ पर आने के बाद लड़की ने एक ट्रक देखा। जीतने के लिए उसने ट्रक पर कूद लगाई। वह सफलतापूर्वक प्रतियोगियों से बच निकली। जब रंग का निशान गायब हुआ, पुरुष इधर उधर खोजने लगे, यहाँ तक कि जब वे लड़की के पास से गुजरे उन्हें उसका पता नहीं चला। उनके जाने के बाद लड़की ट्रक से कूदकर दूसरे ब्लॉक में चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने गलती से अपनी जगह उजागर कर दी। उसने तेजी से उस एक आदमी से बचने के लिए दौड़ लगाई जो अभी भी उसका पीछा कर रहा था। जब वह आदमी साइकिल से गिरा, लड़की उत्साहित हो गई। अब वह फिनिश लाइन से बस एक कदम दूर थी, लेकिन उसी क्षण उसने एक आदमी देखा जो उसके पिता जैसा लगता था, जो 7 साल से गायब थे। वह बहुत देर तक उन्हें घूरती रही और गलती से एक पुलिस कार में टकरा गई। पीछे के पुरुष इधर उधर फैल गए। लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। थोड़ी ही देर बाद एक महिला उसे जमानत पर छुड़ाने आई। वह महिला कभी उसके पिता की विश्वसनीय सहायक रही थी। 7 साल पहले उसके पिता के हादसे में गायब होने के बाद महिला ने उनके व्यवसाय को संभाला। लड़की को देखकर महिला ने उसे कंपनी संभालने और संपत्ति विरासत में लेने के लिए कहा। इससे लड़की को सिर्फ कुछ 1000 युआन के लिए पागलपन भरी दौड़ में भाग नहीं लेना पड़ेगा। लड़की ने कभी इस विरासत को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उसे पहले अपने पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता। उसे लगता कि जैसे ही वह हस्ताक्षर करेगी उसके पिता की गैर मौजूदगी मृत्यु बन जाएगी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन 7 साल हो चुके थे। उसे अपने पिता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। पूरी रात सोचने के बाद अगले दिन सुबह वह अपने पिता की कंपनी गई। वह मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने और विरासत स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही वह हस्ताक्षर करने ही वाली थी, वकील ने उसे एक खिलौने का ब्लॉक दिया। उसने देखा कि यह वही ब्लॉक था जो उसके पिता हमेशा रखते थे। उसने इसे हल्के से घुमाया और अंदर छिपा हुआ भाग पाया। आश्चर्यजनक रूप से उसमें एक चाबी थी। उसने महसूस किया कि उसके पिता शायद उसे कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहे थे। लड़की तुरंत कंपनी से निकल गई और अपने पिता की हवेली की ओर बढ़ी।